हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 5 चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है भ्रांतो बालः। बालः मीन्स हम समझते हैं बालक। एक लड़के की बात की गई है जो भ्रमित हो गया है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी उसकी जो उम्र है उसमें उसको क्या करना है ना। तो इस चीज़ों से वो भ्रमित होकर सिर्फ खेलने बस में उसका मन लग रहा है ना। और वो अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख के सिर्फ उसका दिमाग कहाँ चल रहा है कि उसको सिर्फ खेलना है ना। तो उसी बालक के बारे में बताया गया और लास्ट में कि वो सही रास्ते पर कैसे आता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। पंचमा पाठा भ्रांतो बाला। पहला दिया है, इसका सारांश देखिए क्या दिया है। कह रहे हैं प्रस्तोयम पाठ, प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली। ये इस ग्रंथ का नाम दिया है, ये जो दिया है ये ग्रंथ का नाम दिया है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितोष्मि। तोस्ति कह रहे हैं कि यह जो पाठ है वो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली के नामक ग्रंथ से संपादन करके, संपादन कृत्वा मतलब करके, ठीक है, संपादन करके संग्रहित किया गया है मतलब लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रोत्सि यस्य रुचि स्वाध्यायापेक्षा क्रीडने अधिका भवति। कह रहे हैं इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है या आपके लिए बताया गया है या चित्रित किया गया है, यस्य जो या जिसकी रुचि या जिसका मन कहाँ पर लग रहा है, स्वाध्याय अपेक्षा। इसको अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या शब्द निकलेगा, स्वाध्याय प्लस अपेक्षा। स्वाध्याय और अपेक्षा मतलब स्वाध्याय की अपेक्षा, पढ़ाई लिखाई के अलावा के अतिरिक्त, क्रीडे अधिका भवति खेलने में, मतलब पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेलने में अधिका भवति अधिक लग रहा है ना। कह रहे हैं कि जिसका मन कहाँ रहता है, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर खेलने में अधिक रहता है। सह सर्वदा क्रीडार्थमेव अभिलषति परंच तस्य सखाय। कह रहे हैं वह हमेशा क्रीडार्थमेव मतलब क्रीडार्थम एव, इसका शब्द निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ही देख लो आप लोग, है ना। क्रीडनार्थम एव, क्रीडनार्थम एक मतलब खेलने में ही, अभिलषति मतलब चाहता है, सिर्फ वो खेलना ही चाहता है। परंतु तस्य सखाय परंतु उसके मित्र स्व कर्मणि संलग्ना भवन्ति, परंतु उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं, वह क्या कह रहे हैं, अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। इसको सिर्फ एक ही काम, इसको क्या लग रहा है कि सिर्फ हम खेलते रहें। क्रीडनार्थम ए मतलब सिर्फ खेलने में ही, अभिलषिति मतलब उसकी इच्छा सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ खेलता रहे। परंतु उसके जो दोस्त हैं, उसके जो मित्र हैं, वो क्या कह रहे हैं, स्व कर्मणानि अपने अपने कार्यों में संलग्न भवति, संलग्न अपना अपना कार्य करते हैं। अस्मात् कारणात् इसी कारण से, ते मतलब बे मतलब उसके जो मित्र हैं, अन्येन सह ना क्रीडन्ति, अन्येन उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो उनको अपने अपने इतने कार्य हैं, इसी कारण से वे क्या कर रहे हैं, उसके साथ ना क्रीडन्ति नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल पाते क्योंकि उनके पास पढ़ाई लिखाई भी है और दूसरे काम भी है ना, तो उनको वो भी करना है। तो क्या कह रहे हैं कि इसी कारण से, अस्मात् कारणात् इसी कारण से, ते मतलब वे अन्येन सह ना क्रीडन्ति, अन्येन मतलब बालक के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यम प्राप्य, इसी कारण से, अतः कह रहे हैं इसीलिए, एकाकी एक बार, सह मतलब बर, वह मतलब बालक की बात कर रहे हैं जो भ्रमित हो गया, नैराश्यम निराश होकर, प्राप्य विचिंत्यति निराश होकर क्या करता है, सोचता है ना। एक बार क्या हुआ, जब कोई उसके साथ नहीं खेल रहा है तो एक बार कह रहे हैं, एक बार वह निराश होकर सोचता है, विचिंत्यति मतलब सोचता है, यत कि सह एव रिक्त सनः इतस्य भ्रमति, क्या सोच रहा है कि वह ही है, वह सोच रहा है कि वह मतलब खुद की बात कर रहा है, ए मतलब ही, वह ही, रिक्त मतलब खाली, वह ही सिर्फ खाली है जो क्या कर रहा है, इतस्थितः इधर इधर भ्रमित कर रहा है। इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो बीच में सादिया है ना, ये जो सादिया है इसका क्या हो जाता है, विसर्ग बन जाता है।
इतस्ततः इधर उधर, भ्रमित मतलब घूमता है। सिर्फ उसको दिमाग में आया, उसने सोचा, एक बार निराश हो गया जबकि कोई उसके साथ खेल नहीं रहा है, तो उसके दिमाग में बात आई, उसने सोचा कि वही है जो खाली इधर उधर घूमता है, बाकी सब तो अपने अपने काम कर ही रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कालांतरे बोधो भवति, कुछ समय पश्चात उसको ये चीज़ ज्ञात हुई, बोध हुई मतलब उसको इस चीज़ का उसने इस चीज़ के बारे में सोचा, तब उसको पता चला कि सिर्फ एक वो ही है जो यहाँ वहाँ सिर्फ खाली घूम रहा है, बाकी कोई नहीं घूम रहा है। तो कह रहे हैं कालानंतरे मतलब कुछ समय बाद बोधो भवति, उसको ज्ञात हुआ, यत सर्वेपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्ति, उसको क्या ज्ञात हुआ कि सर्वेपि सर्वेधन अपि, कह रहे हैं सर्वी सभी लोग, जितने भी लोग हैं, स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं, संति करते हैं, अतो मयापि तदेव कर्तव्यम, अतः मयापि मयधन अपि, मैं भी, अतः मैं भी, तदा एव कर्तव्यम वैसा ही करता हूँ, जिससे एन मम कार्यम एम मम काला सार्थक स्यात्, जिससे कि मेरा समय जो है वो कैसा हो जाए, सार्थक हो जाए, है ना। मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करूँगा। उसको ये चीज़ समझ में आ रही, तो क्या कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ, अपने समय का यूज़ कर ली, तो अतः मैं भी वैसा ही करता हूँ जैसे कि बाकी लोग अपने कार्य का अपने काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो जो संधि आई हैं उसको हम आपको बताते हैं। पहली संधि यहाँ पे अपन ने देखा है स्वाध्याय अपेक्षा, इसको कर देंगे स्वाध्याय प्लस अपेक्षा, मतलब स्वाध्याय के अलावा या उसके अलावा उसका मन कहाँ है। फिर कह रहे हैं क्रीडनार्थम एव, तो इसको क्या हो जाएगा, क्रीडनार्थम प्लस एव, ठीक है ना। उसका मन कहाँ लग रहा है, सिर्फ खेलने में ही उसका मन है। फिर क्या कह रहे हैं परंचचा, परंचचा की संधि से करेंगे तो परचा। फिर क्या और कौन सा शब्द आया था जिसमें हमने किया है, ना ऐश्वर्यम, नैराश्यम तो सही दिया है। फिर इतस्ततः, इतस्ततः की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतः प्लस ततः, ठीक है ना। ये जो सा है ये काय में चला जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वे अपि सभी, है ना। फिर स्वकार्यम मयापि, मयाधन अपि, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी संधि इस इतने श्लोक में जो संधि आई, इतने पैराग्राफ में जो संधि आई है वो हमने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अपन सरलार्थ देख लेते हैं कि हिंदी ने क्या कहा है। तो कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत पौण पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा, ये जो आया है ना स्वाध्याय अपेक्षा मतलब अध्ययन की अपेक्षा खेलने में अधिक लगा रहता है। वह हमेशा खेलना ही चाहता है, परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, इस कारण वे उसके साथ नहीं खेलते हैं। इसलिए एक बार वह निराश होकर सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। कुछ समय पश्चात उसको यह ज्ञात होता है कि सभी अपने अपने कार्य करते रहते हैं, मैं भी वैसा ही करता हूँ जिससे मेरा समय सार्थक हो, ठीक है। अब उसको ये बात बहुत देर बाद समझ में आई, जब उसने सब कुछ कर लिया कि यार मैं ही हूँ जो फ्री बैठा हूँ, है ना, मैं ही कुछ काम नहीं करता, बाकी तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, है ना। तो वो क्या सोचता है कि अब मैं भी वैसा ही करूँगा जैसे मेरे दोस्त करते हैं, ठीक है। अब मैं अपना टाइम खराब नहीं करूँगा। अब यहाँ से चैप्टर चालू होता है, देखते हैं चैप्टर में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्। अब क्या कह रहे हैं कि कोई, कश्चन मतलब कोई भ्रमित बालक, भटकता हुआ बालक, है ना, जो भटक गया है। तो कह रहे हैं भटका हुआ कोई बालक पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला गमन बेलायाम मतलब पाठशाला के जाने के समय, गमन मतलब जाना, तो कह रहे हैं बेलायाम, बेलायाम मतलब उस समय। तो कह रहे हैं पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए गया, ठीक है। अब अगच्छत् क्यों लगा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, अभी तो बता नहीं रहे, वो तो एक कहानी है, तो बात की पहले की बात की है। तो कह रहे हैं गया, क्या करने के लिए गया, क्रीडितुम खेलने के लिए जाता है या गया। किंतु तेन सह केले भी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वश्यसु उपलभ्यमान आसीत्। परंतु कह रहे हैं किंतु तेन मतलब उसके साथ, उसके साथ केले भी कालम खेलने के समय, है ना, किंतु उसके साथ खेलने के समय में, कालम मतलब समय में, क्षेप्तुम तदा
समय बिताने के लिए, मतलब उसके क्या है, जब वो खेलने गया तो उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए क्षेप्तुम तदा कोऽपि न, कोई भी मित्र, वयसेषु, वयस मतलब होता है मित्र, कोई भी मित्र उपलभ्यमान आसीत, उपलब्ध मतलब उपलब्ध नहीं था, मतलब कोई भी उसके साथ खेलने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो सिर्फ अकेला था, है ना। तो क्या कह रहे हैं, किंतु जब वो खेलने के लिए गया, कब गया, और वो जब वो पाठशाला स्कूल जा रहा था उस समय वो खेलने के लिए चला गया। तो कह रहे हैं उस समय, किंतु तेन से, परंतु उसके साथ खेलने के लिए उस समय कोई भी, वयस्य मतलब मित्र, नहीं, ना मतलब नहीं, नहीं उपलब्ध था, कोई भी उपलब्ध नहीं था, कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ की उसके साथ कोई खेल सके, अकेला था वो। फिर कह रहे हैं यतः ते सर्वेपि, क्योंकि ते मतलब बे मतलब उसके जो मित्र हैं उसकी बात कर रहे हैं, बे सर्वेपि सभी पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन, पहले के दिनों के पहले दिन के पाठ को, पूर्व मतलब पहले दिन के पाठ को स्मृत्वा याद करके, देखो त्वा प्रत्यय लगा है, इसमें त्वा प्रत्यय लगा है, इसका मतलब क्या निकलेगा, कर या करके। तो कह रहे हैं पाठ को पूर्व दिन मतलब पहले दिन दिए हुए पाठ को याद करके विद्यालय के लिए, विद्यालय मतलब स्कूल के लिए जाने के लिए त्वरमाणा मतलब जल्दी में थे, अभवन मतलब थे। तो क्या कह दिया इन्होंने, किंतु उसके जितने भी मित्र थे वो क्या कर रहे थे, पहले पूर्व दिन मतलब उसके पहले इसको जो पाठ याद करने के लिए, मतलब होमवर्क जो मिला था उसको याद करके विद्यालय जाने के लिए, ये देखो गमनाय, या जो आया है ये किसके लिए आता है, के लिए, है ना, के लिए चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगा दी। तो उन्होंने क्या कह दिया कि विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा मतलब जल्दी में थे। तंद्रालु बालः लज्जायाः तेषां दृष्टिपथमपि, अब देखो क्या कह रहे हैं, तंद्रालु मतलब आलसी जो बालक था, लज्जाया मतलब शर्म के कारण या शर्म से, तेषां उनकी, दृष्टिपथमपि मतलब दृष्टि से बचता हुआ, दृष्टि पथम अपि, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो माँ को हम निकाल देंगे, तो आधा माँ और अपि, पथम अपि मतलब उनकी दृष्टि से बचता हुआ, परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशाति, क्या कह रहे हैं कि वह जो बालक था वो कैसा था, तंद्रालु था, तंद्रालु मतलब आलसी बालक था, है ना। तो उसको मगर शर्म भी लगी कि हमारे सारे दोस्त तो जा रहे हैं पढ़ने और हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, है ना, तो उसकी चीज़ के लिए शर्म लगी। तो क्या कह रहा है कि लज्जा के कारण तेषाम उनकी, किनकी, मित्रों की, दृष्टिपथमपि दृष्टि से बचता हुआ मतलब उनकी आंखों से बचता कि कोई उसको देख ना ले, है ना, बचता हुआ एकाकी अकेला ही, किम अपि किसी उद्यान में चला गया, उद्यान मतलब बगीचे में चला गया, ठीक है ना। क्या हुआ, यहाँ तक हमने क्या देखा कि एक बालक था वो क्या कर रहा था, विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया, मगर उसके साथ जितने भी मित्र थे उनके पास तो इतना समय था नहीं, क्योंकि उन लोग का तो स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई उसके साथ खेलने के लिए नहीं आया, कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उसके जो जितने भी मित्र थे वो क्या करने गए थे, पहले दिन जो पाठशाला में उसको जो स्कूल में होमवर्क मिला था या जो पाठ याद करने मिला था उसको याद करके वो सब कहाँ जा रहे थे, विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे, उनको लग रहा था विद्यालय पहुंचना है। मगर जो तंद्रालु मतलब होता आलसी जो बालक था, वो क्या क्या उसको शर्म लगी, तो उन शर्म से, उनसे बचने के लिए, उनसे मतलब उनके मित्रों से बचता हुआ वो कहाँ चला गया, किसी एक बगीचे में चला गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, सह अचिंत्यत, सह मतलब वह मतलब बालक सोचता है, अब वो सोच रहा है, उसने सोचा विरमंतु एते बराका पुस्तक दाशा, विरमंतु, अरे उसने सोचा अरे इन बिचारे क्या है, पुस्तकों के गुलाम हैं, पुस्तकों के दास हैं। उसने क्या सोचा, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है और क्या कह रहा है, बिरमंतु एते, अरे ये सब जो है वो क्या है, बराका पुस्तकम दासा मतलब पुस्तकों की क्या है, गुलाम है, दास हैं, ये सब जितने हैं बेचारे, बराका मतलब बेचारे इतने ये सब हैं, क्या है, वो है पुस्तकों के दास हैं। अहम तु आत्मानम विनोदस्यामी, मैं तो, अहम मतलब मैं और तू मतलब तू, मैं तो आत्मनम मतलब खुद का ही, विनोदस्यामी विनोद मतलब आनंद लूंगा, मैं तो अपना खुद मनोरंजन करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने मित्र वो तो सब क्या है, पुस्तकों के दास हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया कि मैं तो
अपना खुद का मनोरंजन मैं खुद कर लूँगा। ठीक है, तो कह रहे हैं संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यक्ष मुखम द्रष्टुम नेवीक्षामि। अब वो क्या कह रहा है, संप्रति मतलब इस समय, जिस समय वो खुद सोच रहा है उसी समय की बात। तो कह रहा है इस समय विद्यालय जाकर, विद्यालयम विद्यालय को जाकर, गत्वा मतलब जाकर, भूय क्रुद्धस्य उपाध्यक्ष मतलब इस समय में विद्यालय जाकर, भूय फिर से, क्रुद्धश मतलब क्रोध से, जो क्रोधित होते हैं ऐसे, उपाध्यक्ष मतलब टीचरों का या शिक्षकों का, मुखम द्रष्टुम मुख देखने, ना एव इच्छामि, ना एवं नेवम मतलब ना एव इच्छामि मतलब मुझे कोई इच्छा नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं जाके स्कूल में फिर से उन टीचरों का मुंह देखूं जिनको बहुत गुस्सा आती है, जो गुस्से में रहती है हमेशा, है ना। क्रोधित जो टीचर होते हैं या क्रोधित जो अध्यापक होते हैं उनका मैं बिल्कुल भी मुंह देखना बिल्कुल नहीं चाहता। उसने ऐसा खुद को समझा लिया। अब देखो क्या कह रहे हैं, एते निष्कुटवासिना प्राणीन एव मह वयस्याः सन्तु इति। अब वो कह रहा है एते, इस निष्कुट मतलब होता है एक कोटर होता है, कोटर में रहने वाले, कोटर मतलब समझ लो घोंसला समझ लो, है ना। वो क्या करते हैं, एक कोटर होता है उसको मतलब पेड़ में छेद कर करके अपनी चोंच से घोंसला टाइप का बना लेते, घर समझ लो पक्षियों का। तो कह रहा है एते निष्कुट वासिनी, यहाँ पर मतलब इस कोटरी में, निष्कुट बासिन मतलब रहने वाले, प्राणी मतलब पक्षियों की बात कर रहा है, ही एव मतलब ही, मम मतलब मेरे, वश्या संतु इति, वश्या मतलब वश्य मतलब हमने यहाँ पर भी बताया इसका, वश्य का मीनिंग होता है मित्र। तो क्या कह रहे हैं, वश्य मतलब मित्रों, मेरे मित्र तो वो ही है जो इस कोटरी में रहते हैं। कोटरी मतलब इस घोंसले में जो प्राणी रह रहे हैं, पशु पक्षी रह रहे हैं, वही मेरे मित्र होंगे। मैं अपना क्या करूँगा, आनंद मतलब अपने विनोद आनंद खुद ही करूँगा, मैं अपना मन खुद ही बहला लूँगा, अपने लिए मनोरंजन खुद ही कर लूँगा, और मुझे उन दोस्तों के पास नहीं जाना जो कैसे हैं, पुस्तकों के दास हैं, और मुझे वहाँ भी नहीं जाना उन गुस्सैल टीचरों का चेहरा देखने जो विद्यालय में हैं। मैं तो क्या करूँगा, मैं तो निष्कुटवासिनी मतलब घोंसले में या कोटरी में रहने वाले प्राणी मतलब पशु पक्षी जो पक्षी रहते हैं, वे ही मम वयस्या शंतु मेरे मित्र होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वो ना तो स्कूल गया है, एक बगीचे में गया जहाँ पर उसको कुछ वहाँ पर पक्षी दिखाई देते हो, वो कहता है कि यही मेरे मित्र बनेंगे। ठीक है, चलो आगे क्या सोच रहा है, अब देखो क्या कह रहा है फिर वो, अथ सह पुष्पोद्यानम, अथ सह इसके बाद वह, पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यान मतलब बगीचे में जितने भी फूल लगे थे ना, फूलों के बगीचा जो होता है उसको बोलते हैं। पुष्प मतलब फूल, उद्यान मतलब बगीचा। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पुष्पो उद्यानम, तो शब्द बन जाएगा पुष्प, ओ की मात्रा जो आई है ना वो क्या हो जाएगी, विसर्ग बन जाएगी, है ना। तो पुष्प प्लस उद्यानम, पुष्प उद्यानम मतलब फूलों के उद्यान में। ब्रजंतः मधुकरम दृष्टवा, ब्रजंतः मतलब आवाज करते हुए या घूमते हुए, मधुकर मधु मतलब होता है भौरा, भौरे को देख कर। अब क्या कहा, जहाँ पर वो रुका है, जिस उद्यान में वो रुका है वहाँ पर वो कह रहा है कि वहाँ पर उसने क्या देखा, एक भ्रंजत, भ्रंजत मतलब होता है घूमता हुआ, क्या, भंवरा को देखकर, तम क्रीडितुम द्वितीवारम आवायत, उसको देखकर उसने क्या कहा, उसे, तम मतलब उसे, क्रीडितुम खेलने के लिए, 2-3 बार, द्वितीवारम आहवयत बुलाता है, 2-3 बार बुलाया उसने, किसको, भंवरी को, कि हमारे साथ आके खेलो। तथापि सह मधुकर अस्य बालस्य आवनम तिरस्कृतवान, तो क्या कह रहे हैं, तथापि फिर भी, सह मधुकर उस मधुकर ने, अस्य उस बालक के, आह्वानम तिरस्कृतवान मतलब उसके बुलाने को ठुकरा दिया, आमंत्रण को उसने ठुकरा दिया। उसने क्या, उसने सुनी ही नहीं उसकी बात, है ना। उसने 2-3 बार बुलाया बालक ने, उसने सोचा कि चलो हम भंवरे के साथ ही खेल लें, मगर उस भंवरे ने क्या किया, उसकी बात, बालक की बात को सुना ही नहीं और उसको तिरस्कृत मतलब ठुकरा दिया, मना कर दिया। ततो भूयो भूयः हट मारचति बाली सह मधुकर अगायत। अब वो क्या कह रहा है, उसने उसको मना कर दिया, फिर कह रहे हैं ततो तब, भूयो भूया बार बार, जिद करने पर, हट मतलब जिद करने पर, हट माचरति मतलब बार बार उसको जिद करते हुए, बार बार उसको बुला रहा है, बार बार उसको जिद कर रहा है, तो बाले सा बालक को, मधुकर अगायत
अगायत मतलब गाते हुए कहा, है ना। बार बार उसको उसको क्या कर रहा है, वो बार बार भंवरे को बुला रहा है, बार बार भंवरा मना मना कर रहा है, फिर भी वो नहीं मान रहा। तो कह रहे हैं भूयो भूया, बार बार जिद करने पर वह बालक से गाते हुए वह भंवरा कहता है, क्या कह रहा है देखो, वयम, वयम मतलब हम सब, है ना। ये देखा ना अपन वयम कहाँ आता है ना, कब आता है, वर्तमान काल मतलब लट लकार की क्रिया में उत्तम पुरुष में क्या होता है, आता है ये उत्तम पुरुष में बहुवचन में आता है ना। उत्तम पुरुष की क्या बहुवचन जो लगता है, अहम आवाम वयम, वयम मतलब हम सब। तो क्या कह रहा है, वो हो रहा क्या कह रहा है, वयम ही मधु संग्रह विक्रिया इति, मधु के संग्रह में, मधु संग्रह मतलब शहद को इकट्ठा करने में हम सब क्या हैं, व्यग्रा मतलब व्यस्त हैं। ऐसा उसने उसको कह दिया। किसको कह दिया, उस बालक को उसने क्या कह दिया कि हम सब क्या कर रहे हैं, मधु संग्रह, मधु संग्रह मतलब शहद को इकट्ठा करने में हम क्या है, व्यस्त हैं, है ना। इसीलिए तुम हमें परेशान नहीं करो, बार बार हमको डिस्टर्ब नहीं करो, उसका कहना ये था। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया कि हम सब कहाँ व्यस्त हैं, उस मधुकर, मधुकर मतलब मधु संग्रह, मधु मतलब होता है शहद, शहद को इकट्ठा करने, संग्रह करने में हम सब बिजी हैं, इसीलिए हमको परेशान मत करो। ठीक है, यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ आपको दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं उसमें से हिंदी भी। चलो फिर क्या कह रहे हैं, तदा सह बालः, तब वह बालक, अलम भाषणेन अन्येन मिथ्यागर्वितेन कीटेन। अब वो बालक सोचता है, वो बालक सोचने लगा, अरे अलम झूठे, अलम भाषणेन क्या कहता है, अन्येन मिथ्यागर्वितेन, मिथ्यागर्वितेन मतलब क्या होता है, जो घमंड से गर्वित हो, कीटेन कीट से, कहता अरे चलो, अलम का मतलब होता है मना करना किसी चीज को। तो क्या कह रहा है, भाषण मतलब बात नहीं करूंगा मैं इससे, किससे बात नहीं करूंगा, ये घमंडी कीड़े से। अब भंवरे ने जब उसको बता दिया कि हम ये काम कर रहे हैं, तो उसको लगा रही है तो बहुत घमंडी है, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो क्या कह रहे हैं कि अलम भाषण, अलम मतलब नहीं, भाषण बात करूंगा, अन्य इसे किससे, मिथ्यागर्वित, मिथ्यागर्वित मतलब होता है इस घमंडी कीड़े से मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करता हूँ। इति विचिंत्यत, ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्तः दृष्टि, दूसरी ओर देखता है वो, है ना। अब जब उससे हट गया, उसने समझ में नहीं आया कि भौरा उससे बात करेगा, तो क्या कह रहा है कि मैं इससे बात ही नहीं करता, और वो ऐसा सोचते हुए वह क्या करता है, दूसरी तरफ देखता है। तो क्या देखता है, चंचवा तृणशलाकादिकम आदनानम एकम चटकम अपश्यत। अब वहाँ वो क्या देखता है कि चंचवा मतलब चोंच से, तृणशला, तृण मतलब होता तिनका, चोंच से क्या कह रही है, चोंच में तिनका ले जाते हुए, तृणशाला कादिकम मतलब ले जाते हुए, आददानम एकम दृष्टवा ले जाते हुए और आते हुए, मतलब तिनका को वो क्या कर रही है, ले जाके कहाँ लगा रही है, अपने घोंसले में। तो कह रहे हैं चोंच में तिनका ले जाते हुए, एकम एक, चटकम मतलब चिड़िया को अपश्यत देखा। अब उसने किसको देखा, एक चिड़िया को देख लिया, है ना। भंवरा तो उसकी बातों में आया नहीं, तो उसने किसको देखा, अब एक चिड़िया को देखता है। अब दत्त चा और कहता है, चा यहाँ से निकालेंगे, और कहता है आई, हे चटकपूत, हे चिड़िया, क्या कहता है, अरे चिड़िया, मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुष्य मुझे मनुष्य की, मुझ मनुष्य की, मनुष्य मतलब मम मतलब मेरे, और मैं कैसा हूँ, मनुष्य हूँ, आदमी हूँ। तो कह रहा है मम मेरे मतलब मुझ मनुष्य के मित्र भविष्यसि बनोगी। उसने क्या किया कि मेरी मित्र बनोगी। अब मैं कौन हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ। तो उसने आपको अपने आप को ये भी बता दिया कि मुझ मनुष्य के मित्र भविष्यसि, क्या मेरी मित्र बनोगी, मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी। एही क्रीडावा, एही क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलें, आओ खेलें। अब उनको बोलता है कि आओ अपन खेलते हैं, अगर तुम मित्र बनोगी हमारी तो चलो अपन खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनी भज्य कबलानी ते दास्यामि। एतद यह, एतद मतलब यह, सुकम तृणम सूखे तिनकों को, त्यज, त्यज मतलब छोड़ दो। क्या कह रहा है कि इस सूखे तिनकों को छोड़ दो, जो तुम्हारे चोंच में तुम दबाई हो इसको तुम छोड़ो। त्यज, त्यज मतलब छोड़ दो या त्याग कर दो। स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष्य कबलानी मतलब स्वादिष्ट खाने के लिए क्या दूंगा, ते दास्यामी तुम्हें दूंगा, स्वादिष्ट खाना दूंगा तुम्हारे लिए। तुम ये जो तृण मतलब ये सूखे जो खा रही हो तिनका, क्या कह रहा है, इसको तुम त्यज दो मतलब इसको तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए क्या दूंगा, स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष्य कबलानी मतलब भोजन दूंगा, स्वादिष्ट खाना दूंगा, तुम इसको छोड़ दो। इति ऐसा उसने कहा। सातु मया
सा मतलब वह तो अब चिड़िया बोलती है वह तो मया बट दुमश्य, क्या कह रही है, वह तो शाखायाम नीडम कार्यम। अब वह क्या कह रही है, बट की टहनी, बट वृक्ष, बटुदुमन का मतलब होता है एक वृक्ष होता है, बट का बट मतलब बरगद का जो वृक्ष है उसके लिए कह रहे, तो कह रही है बरगद की वृक्ष की शाखाएं, शाखायाम मतलब शाखाएं, जो जितनी टहनियाँ होती हैं, नीडम कार्यम क्या कर रही है, घोंसला बना रही हूँ। मैं तो क्या कर रही हूँ, नीडम कार्यम करना है, घोंसला बना रही हूँ। मैं तो कहाँ पर बना रही हूँ, बरगद के वृक्ष पर, टहनियों पर, उसकी शाखाओं पर मैं तो क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, नीडम मतलब होता घोंसला बना रही हूँ, जो मेरा कार्य है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, इति प्लस उक्त्वा, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, इति, ये जो या है इधर देख लो, इत्युक्त्वा को हम संधि विच्छेद करते हैं, इधर शब्द लिख देते हैं इत्युक्त्वा, है ना, इसमें प्रत्यय भी लगा है तो प्रत्यय लगा है, देखो इति हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इति, ये जो या है जो काय में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा यण संधि के अनुसार। तो यण संधि जब या इसमें आ जाएगा तो ई की मात्रा लग जाएगी, तो इति प्लस उक्त्वा, ये ऊ है, ये ऊ की मात्रा जलेगी, यू बन जाएगा, तो प्रत्यय लगा है इसमें, तो कह रहे हैं इति उक्त्वा, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ठीक है, अपने कार्य में लग गई, क्योंकि वो तो क्या बना रही थी, एक घोंसला बना रही थी, भले वो टहनियों को लिए थी, है ना, मगर वो बना क्या रही थी, एक घोंसला बना रही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो मेरा काम है घोंसला बनाना, तो है ना, तो मैं तो अपने काम कर रही हूँ, तो मैं तो अपने काम में बिजी हूँ। ठीक है, इस पर वो कहाँ पर अपने काम में फिर से वापस लग जाती है, उसकी बात को वो सुनती नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं फिर, ये जरा पढ़ लें एक बार, चलो एक बार हिंदी पढ़ लें इसकी अपन, देखो। तब उस बालक ने सोचा, इस झूठी घमंडी कीड़े से बात नहीं करता हूँ। कौन सा कीड़ा, वो उसको क्या कह रहा है, मधुकर मतलब भंवरे को कीड़ा कह रहा है। यह सोचकर दूसरी ओर देखा, चोंच में तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी, मनुष्य शिव मित्रम भविष्यसि, मेरी मित्र बनोगी, आओ खेलें। यह सूखा तिनका छोड़ो, स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर मैं तुम्हें दूंगा। अब चिड़िया कितना इतना सा खाती है, तो एक कौर तो उनके लिए बहुत हो जाएगा, है, तो कह रहा है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, वो स्वादिष्ट रहेगा, उसको छोड़ दो। वह तो वटवृक्ष की टहनियों पर घोंसला बनाना मेरा कार्य है, ऐसा कहकर अपने कार्य में लग गई। उसने क्या किया, नहीं, मुझे तो क्या करना है, इस पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे क्या बनाना है, घोंसला बनाना, जो कि मेरा कार्य है ना। और उसने कहा, नहीं, मैं इतनी बिजी हूँ कि अपना कार्य करूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। चलो अब देखो आगे क्या होता है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मनुष्येषु नोपगच्छन्ति। अब क्या कह रहे हैं, खिन्न हो गया, अब वो गुस्सा आ गई उसको, तब वो क्या हो जाता, दुखी हो जाता थोड़ा सा, उसको अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरे साथ खेल ही नहीं रहा, तो वो दुखी हो गया, खिन्न हो गया इस चीज़ से। तो कह रहा है, तब खिन्न बालक, वो बालक है तो कहता है, एते पक्षिणो, ये जो पक्षी हैं मनुष्यों के पास, मनुष्येषु ना अपगच्छति, नहीं आते, क्या हो जाएगा इसका, न अपगच्छति, नोपगच्छन्ति, मतलब इनके पास, इसीलिए मनुष्य के पास नहीं आते हैं, है ना, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते। उसने कहा कि अरे यार, गुस्सा आ गया उसको कि देखो भंवरा भी हमारे साथ नहीं खेला, ये चिड़िया भी हमारे साथ नहीं खेल रही, तो वो गुस्सा हो गया, खिन्न हो गया। तो कह रहे हैं ये जो पक्षी है, उसको गुस्सा है, तो कहते हैं ये जो पक्षी है ना, ये मनुष्य के पास नहीं जाती, उसको ऐसा लगा नहीं जाती हमारे पास। तो कह रहा है, तब अन्वेष्यामि अपरा मानुषोचित्तं विनोदितचितारम इति विचिन्त्यत पालायमान कमपि स्वान अवलोक्यत। अब वो क्या सोचता है, तब, तदा मतलब तब, अन्वेष्यामि, अब वो सोचता है कि अपरम मनुसोचितम, दूसरे प्राणी को, अब किसी और को ढूंढता हूँ, है ना, अपरम मतलब होता है कोई दूसरा, जो क्या करेगा, अन्वेष्यामि अपरम, अब मैं किसी और को ढूंढता हूँ, तब वो सोचता है कि मैं किसी और को ढूंढता हूँ जो क्या करेगा, मानुषोचित्तम, मनुष्यों को विनोदित्यता, विनोदीय तारम, विनोद मतलब आनंद दे सके। अब मैं ऐसा कुछ ढूंढता हूँ जो मनुष्यों को, मतलब वो खुद मनुष्य तो कह रहा है कि मुझे आनंदित कर सके, मुझे खुशी दे सके, ऐसे ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्यत, ऐसा सोचकर, पलायमानम मतलब होता है घूमता हुआ, दौड़ता हुआ कोई, पलायमान मतलब दौड़ता हुआ, घूमता हुआ, कमपि स्वानम अवलोक्यत, किसी स्वान मतलब कुत्ते को देखता है। ठीक है, और उसने किसको देख लिया, अब कुत्ते को देखा। अब देखो उसको क्या लगा कि ये जो पक्षी है ये तो मनुष्यों के पास आते नहीं,
क्योंकि वो तो पक्षी हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अब मैं ऐसा कोई दूसरा ढूंढता हूँ जो मनुष्य चित्तम, मनुष्य के मन को विनोदी चित्तारम, विनोदी तारम मतलब विनोद मतलब आनंदित कर सके, खुशी दे सके हमको, ऐसा कुछ ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर पलायमानम जाते हुए, घूमते हुए या दौड़ते हुए, किमपि किसी स्वानम अवलोक्य, स्वान मतलब कुत्ते को देखता है। प्रीतो बाला तम इत्थम संबोधियत, अब वो खुश हो जाता है उसको देख के, खुश हो गया, अरे बाबा कोई मिल गया। तो कह रहा है प्रीतो बालक, प्रसन्न बालक, तम इत्थम उससे संबोध, इस प्रकार कहता है, इत्थम मतलब इस प्रकार, संबोधियत, संबोधित मतलब बोलता है। रे मनुष्याणाम मित्रा, हे मनुष्यों की मित्र, यहाँ पे मित्रा लिखा हुआ है ना, मित्रा। हे मनुष्य, रे मनुष्याणाम मित्रा, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन दिनाग दिवसी, तो क्या कह रहा है कि तुम, दिनाग मतलब होता है गर्मी के दिनों में, तो कह रहा है कि इससे इतनी गर्मी में, किम क्यों, पर्यटसी मतलब घूम रहे हो इस गर्मी में। तो क्या कह रहा है, इस गर्मी के दिनों, दिनाग मतलब गर्मी के जो दिन होते हैं जब बहुत तेज गर्मी होती है, तब कह रहा है कि इस गर्मी के दिन में किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो तुम। उसने क्या कहा कुत्ते से कि हे मनुष्यों के मित्र, तुम इतनी गर्मी में किम क्यों घूम रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रवश्य, तुम क्या करो, इदम इस, प्रच्छाय शीतलम मतलब जो शीतल छाया है जो, उसमें क्या करो, तरुमूलम मतलब इस वृक्ष के पेड़ के नीचे, आश्रवश्य आश्रय ले लो, आ जाओ, इस वृक्ष के नीचे आ जाओ, तुम इतनी गर्मी में कहाँ घूम रहे हो, तुम एक काम करो, इस वृक्ष के नीचे आ जाओ, जहाँ पर क्या है, शीतलता है, छाया है, इसमें आ जाओ। तो कह रहा है अहमपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, अब क्या कह रहे हैं, मैं भी तुम्हारे जैसे, त्वाम एव, इसका क्या बनेगा, त्वाम एव, इसको अगर हम निकालें तो देखो कैसे बनेगा, ये शब्द लिख लेते हैं पहले अपन, त्वामेवानुरूपम, ठीक है। अब इसको हम संजी विच्छेद करें तो पहले तो हम ये निकाल ले रहे हैं, तो शब्द माँ को हम विच्छेद कर देंगे तो बनेगा त्वाम, तुम्हारे, फिर एव तुम्हारी ही, और फिर इसमें से आ निकला तो क्या हो जाएगा, अनुरूपम, तुम्हारे ही अनुरूप, तुम्हारे ही जैसा, है ना। तो शब्द क्या बन जाएगा, त्वाम एव अनुरूपम मतलब तुम्हारे जैसा ही, पश्यामी, पश्यामिति क्रीड़ा सहाय, क्रीड़ा सहाय मतलब खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, सहाय मतलब तुम्हारे जैसा ही मैं किसी को, पश्यामी देख रहा था या ढूंढ रहा हूँ, किसी को मैं देख रहा था जो कैसा हो, मैं भी मतलब वो क्या कह रहा है कि अहमपि, मैं भी, क्रीड़ा सहाय खेलने के लिए तुम्हारे जैसा कोई साथी, तुमाम अनुरूपम तुम्हारे जैसा ही, अनुरूपम मतलब तुम्हारे जैसा, अनुरूप ही, पश्यामिति देख रहा हूँ। कुक्करा प्रत्यबदल, अब कुत्ते ने उसको उत्तर दिया, कुत्ता उसको क्या बोलता है अभी अपन देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया पूरा, ये क्या बोला इन्होंने कि बालक क्या होता है, सोच लेता अरे यार ये जो पक्षी है जो मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, मतलब पक्षी तो जाती नहीं, उड़ जाते हो तो वैसे भी, तो कह रहा है अब उसने सोचा कि चलो ऐसे किसी प्राणी को ढूंढते हैं जो मनुष्यों को आनंदित कर सके, ठीक है। ऐसा वो सोच ही रहा था कि वहाँ एक घूमता हुआ कुत्ता उसने देखा। प्रसन्न बालक ने उससे इस प्रकार कहा, हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, इस शीतल छाया देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ, मैं भी तुम्हारे जैसे किसी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूँ, है ना। उसको लगे कुत्ता क्या है, फालतू घूम रहा है, किसी को ढूंढ रहा है खेलने के लिए, तो उसने ऐसा कह दिया कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे साथी को ही ढूंढ रहा हूँ। अब देखो वो क्या कह रहा है, कुत्ता उत्तर दे रहा है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामीनो ग्रहितस्य, देखो कितनी अच्छी बात कही है उसमें, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रक्षा नियोग करणान्य मया भ्रष्टव्य मीशदपि इति, ऐसा उसने कहा। अब देखो ये श्लोक दिया है एक उसने, और उसने बताया कुत्ते ने कि मैं तो क्या हूँ, अपने स्वामी का भक्त हूँ जिसने मुझे प्रेम दिया है ना, मैं उसके घर की रक्षा करता हूँ, मैं तो क्या हूँ उसका भक्त हूँ, मैं तुम्हारे पास थोड़ी आऊँगा। तो देखो उसने क्या कहा, यो का अगर हम इसको विच्छेद निकाल दें तो ये ओ की मात्रा ये विसर्ग बन जाए, तो पहले इसका अन्वय देख लो, अन्वय मतलब क्या होता है, मैं बता चुके आपको बार बार, अन्वय का मीनिंग होता है इस श्लोक को अपन को अरेंज करना हिंदी में जैसा अपन बोल रहे हैं। तो पहले इसका अर्थ देख लो, कह रहे हैं यम जो माम मुझे क्या करता है, पुत्र प्रीतिया पुत्र के समान प्रेम करता है, क्या कह रहा है, पुत्र के समान प्रीतिया प्रेम, पोष्यति और पोसता है, पालन करता है मेरा, स्वामीनो गृहतस्य उस स्वामी के घर की,
क्या करूँगा मैं, तस्य मतलब उसके घर में मैं क्या हूँ, रक्षा नियोगा, नियोग करणान, रक्षा के नियोग से मतलब रक्षा करने के लिए मुझे क्या है वहाँ पर रखा गया है, नियुक्त किया गया है। फिर कह रहे हैं मया भ्रष्ट व्यय मीदस्ति, कह रहे हैं भ्रष्टव्य मीदस्ति, मतलब मुझे वहाँ पर थोड़ी सी भी भ्रष्टता नहीं करनी चाहिए। भ्रष्टता मतलब वहाँ पर मुझे कुछ वहाँ से थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए, असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि मैं तो वहाँ पर रखा गया हूँ किसके लिए, रक्षा करने के लिए। और वो मेरे जो स्वामी हैं वो मुझे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और मेरा पालन करते हैं। तो उस घर की रक्षा करने के लिए मुझे रखा गया है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा भी क्या नहीं करना चाहिए, हटना वहाँ से नहीं चाहिए। ठीक है, ये उसने उसको कहा। आगे क्या कह रहे हैं देखो, अब इसका अपन अन्वय निकाल लेते हैं। कह रहे हैं यह माम पुत्र प्रीतिया पोष्यति, जो मुझे पुत्र के समान क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, पोष्यति पालन करते हैं, मुझे पालते हैं, पुत्र के समान मुझे पालते हैं। तस्य स्वामी ने, उस स्वामी के गृहे घर में रक्षा नियोग करणात् मतलब उसकी रक्षा की नियोग से मैं वहाँ पर रखा गया हूँ। मया ईषदपि ना भ्रष्टव्यम, ईषदपि थोड़ा सा भी मुझे वहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। भ्रष्टता मतलब भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट का मतलब ये गद्दारी वहाँ पर मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे वहाँ से थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मुझे वहाँ पर रक्षा करने के लिए रखा गया है। चलो अपन ऐसा उसने इति मतलब ऐसा उसने कहा। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने के लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, मतलब मुझे थोड़ी सी भी वहाँ गद्दारी नहीं करनी है मुझे, क्योंकि वहाँ पर नियुक्त किया गया है इसीलिए कि मैं वहाँ पर रक्षा कर सकूँ घर की, अर्थात थोड़ी सी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। किसने कहा ऐसा, कुत्ते ने ऐसा कहा। ठीक है, अब देखो फिर आगे क्या कह रहा है वो, सर्वई एवं निषिद्धः सा बालो भग्न मनोरथ। अब वो कह रहा है कि सर्वई सभी के द्वारा क्या कह रहे हैं, एवं निषिद्ध, इस प्रकार निषिद्ध मतलब मना, निषेध करने पर, मना करने पर, वह बालक भग्न मनोरथ था, उसके मन में जितनी भी उत्साह था खेलने का वो उसमें वो क्या हो गया, निराश हो गया, सोचकर निराश हो जाता है कि यार सबकी तरफ से मना कर दिया, कोई मेरे साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा सर्वे सभी के द्वारा निषिद्ध मतलब मना करने पर वह बालक भग्न मनोरथ, हमारा मनोरथ उसका क्या हो जाता, निराश हो जाता है, वह निराश हो जाता कहता है और सोचता है कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्यो निमग्नो भवति। कथम अस्मिन् किस प्रकार, इसको हम विच्छेद कर दें तो शब्द बन जाएगा कथम मतलब किस, अस्मिन् किस प्रकार से, कि किस प्रकार जगत में, पूरे संसार में, प्रत्येक हर एक स्व कार्यों निमग्नम अपने अपने कार्यों में निमग्न है, मतलब लगा हुआ है, सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं। अब वो सोचता है कि अपने अपने कार्यों में भवती मतलब हैं, निमग्न हैं, लगे हुए हैं। कौन कौन लगा रहा, देखो सबसे पहले भोगरा के पास गया तो वो अपना क्या कर रहा था, शहद निकाल रहा था, तो उसने मना कर दिया। फिर वो एक छोटी सी चिड़िया के पास गया तो देखता कि छोटी सी चिड़िया मगर वो भी अपने काम में लगी है। फिर वो कुत्ता के पास आता, उसको क्या लगा कि पशु पक्षी तो मनुष्यों के पास जाते नहीं है, तो उसने क्या सोचा कि चलो हम कुत्ते के पास चलते। अब जब उसको लगा कि कुत्ते क्या होते हैं, मनुष्य के दोस्त होते हैं, मगर उसने भी वहाँ देखा कि वो भी इतने बड़े कार्य में व्यस्त है। तब वो सोचता है कि जितने भी धरती पर, पृथ्वी पर, जगत मतलब इस पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं वो क्या है, सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं, निमग्नो भवति, सब अपने अपने कार्यों में मग्न हैं। ना को अपि मामेव वृथा कालक्षेपम सहते, ना को अपि कोई भी, को अपि की संधि कर दें तो क्या बनता है इसका, कह प्लस अपि, को अपि कोई भी, ये जो अवग्रह चिन्ह है ना इसका आ बन जाता है और ओ की मात्रा का विसर्ग बन जाता है। तो कह रहे हैं कह अपि कोई भी, माम एव, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, माम एव मेरे समान, कोई भी क्या है कि माम एव मेरे समान कोई भी व्यथा मतलब व्यर्थ में, बेकार भी क्या कर रहा है, कालक्षेपम सहती, कोई भी व्यर्थ में अपना समय खराब नहीं कर रहा है ना, काल को क्षेप नहीं कर रहा है, क्षेप मतलब होता है व्यर्थ नहीं कर रहा है, कोई भी, ना मतलब नहीं, कोई भी
मेरे समान, मेरे जैसा कोई भी अपने समय को खराब नहीं कर रहा है। तो कह रहा है नमः एतभ्ये, इनको नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? जो अपने अपने कार्य में लगे, इन सबको नमस्कार हो। यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा क्षमापादिता। अब इसने क्या कहा? देखो, ऐसे लोगों को नमस्कार हो, एतई, जिन्होंने मुझे तंद्रालुतायाम, तंद्रालु, मुझ जैसे तंद्रालु मतलब आलस्य के प्रति, मतलब कैसे है वो तंद्रालु मतलब बताया ना हमने कि आलस्य होता है। तो कह रहे हैं कुत्सा, घृणा क्या कर दी? संपादिता, समापादिता मतलब उत्पन्न करना। तो कह रहे हैं नमस्कार हो ऐसे लोगों को जिन्होंने मुझ जैसे आलस्य से भरे हुए मुझ जैसे बालक को आलस्य के प्रति क्या कर दी? घृणा उत्पन्न कर दी। गुस्सा मतलब घृणा को उत्पन्न कर दिया, मतलब मुझ में जगा दिया, मुझे ही बता दिया। तो कह रहा है अथ स्वेचितम, अब मैं क्या करूँगा? सोचितम, स्व अचितम हो जाएगा, इसका बढ़ेंगे तो स्व मतलब अपने लिए, फिर क्या करेगा? चितम, चितम मतलब होता है सोचेगा। अब मैं अपने बारे में, अपने के लिए, मैं खुद के लिए, अपने लिए अहमपि, मैं भी करोमि, उचित कार्य करूँगा। स्व उचितम, उचितम मतलब जो अच्छा होगा, अपने लिए जो उचित होगा वो मैं कार्य करूँगा। स्व उचितम शब्द बन जाएगा अपने कार्य, जो अपना स्व मतलब अच्छा, उचित मतलब जो अच्छा कार्य है अपने लिए करता हूँ, करूँगा या करता हूँ। इति विचार्य त्वतिरम पाठशालायाम अगच्छत, ऐसा विचार करके वह त्वरितम मतलब तुरंत ही कहाँ चला जाता है? पाठशाला चला जाता, आ जाता, पाठशाला चला जाता है, चला। अब उसने सोचा यार सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं, छोटे से छोटे जीव को भी देख लो तो वो भी अपने अपने कार्य में ही लगा है। तो अब वो क्या सोचता है कि मैं क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूँ? तो उसने सोचा कि मैं भी अब क्या करूँगा? व्यर्थ में अपना समय खराब नहीं करूँगा। और मैं क्या करता हूँ? इन सबको नमस्कार है जिन्होंने मुझे नींद से जगा दिया, कहने का मतलब ये है ना। और वो क्या करता है? अपने टाइम को खराब ना करता हुआ तुरंत कहाँ पहुँच जाता है? पाठशाला में चला जाता है। कह रहे हैं ततः प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा। अब वो क्या कह रहा है? विद्या व्यसनी, व्यसनी मतलब विद्या में लग जाता है, विद्या में इस प्रकार लगता है, इतना मग्न हो जाता है। तो कह रहे हैं भूतवा मतलब होकर, भू धातु लगी है तो प्रत्यय लगा, तो कह रहा है भूतवा मतलब मग्न होकर विद्या का व्यसनी बन गया। वो इतने विद्या में इतना व्यस्त हो गया, इतना विद्या में रख गया, लत हो मतलब उसमें रत हो गया। तो कह रहे हैं तत् मतलब तब से, प्रभृति सह विद्या व्यसनी भूतवा, तब से वह बालक विद्या में रत होकर महती वेदुषम, महती महान विद्वान, प्रथम संपदम चा अलभत। संप्रदम मतलब क्या हुआ? प्रसिद्ध, और धन संपत्ति, संपदा मतलब धन संपत्ति, प्रथम मतलब प्रचलित, प्रसिद्ध होकर। तो कह रहे हैं वह महान विद्वान प्रसिद्ध और धन संपत्ति को उसने प्राप्त किया। अलबत मतलब होता है प्राप्त करना। उसने क्या प्राप्त किया? वो इतनी जल्दी बात इस चीज़ को समझ गया कि हम अपना टाइम क्या कर रहे हैं? फालतू में ख़राब कर रहे हैं। तो उसने उस चीज़ को छोड़ा और विद्यालय गया, और विद्यालय जाके वो इतना अपने आप मतलब उसने अपने को पढ़ने में इतना रमा लिया कि वो क्या बन गया? एक महान विद्वान बन गया। वो महान विद्वान उसको क्या प्राप्त हुआ? धन संपत्ति और वैभव, सारी चीज़ें उसको प्राप्त हो गई, वो उस चीज़ में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, चलो देखो, तब से लेकर वह बालक विद्या में रत रहने वाला होकर महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। अर्थात उसके बाद उस बालक ने विद्या प्राप्त करके महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन को प्राप्त किया। मतलब उसने क्या किया? इतना महान बन गया, वो इतनी विद्या उसने अर्जित कर ली, इतना ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया कि वो महान विद्वान बन गया। और विद्वान जब बन गया तो उसको प्रसिद्धि और धन संपत्ति सारी चीज़ें अपने आप ही मिलने लगी। इसीलिए देखो, हर चीज़ का एक समय होता है। ये नहीं कह रहे कि नहीं खेलो या कुछ नहीं करो, खेलना भी अच्छी चीज़ है भाई, खेलना भी चाहिए, स्वास्थ्य का भी। मगर ये कह रहे हैं कि भाई तुम सिर्फ अगर जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करो। अगर सुबह टाइम आपका स्कूल जाने का तो आप स्कूल जाओ, आके उसके बाद अपना काम भी कर लो, खेल भी लो। मगर एक टाइम ये भी तो बनाओ कि हमको पढ़ना भी तो है, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करोगे तो क्या तुम सिर्फ खेलते खेलते ज़िंदगी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो उनका कहना यही है कि भाई हर चीज़ एक समय पर होना चाहिए। और जैसे उस बालक को समझ में आ गया, ऐसे ही हम सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।